हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो जैसा आप सबको पता है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो हम लोग क्यों ना अपना जो वन लाइनर है एमसीक्यू है इनको ज्यादा से ज्यादा करें। जो क्वेश्चंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो टेंशन ना लीजिए, आज के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग पहले आप इसका आंसर दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा हर एक क्वेश्चन को। तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि लिखित संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ है। देखो इस वीडियो में टोटल जो है 20 क्वेश्चन है और 20 के 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वो 20 क्वेश्चन जो है आपके 50 से 60 क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि ध्यान से आप वीडियो को देखिए, हर एक पूरे जीएस में से हर एक टॉपिक से यहां से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, उम्मीद है आप लोगों ने दे दिया होगा। तो अगर नहीं दे पाए हो तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसका जो संविधान है वो लिखित संविधान है। और इसमें जो है टोटल जो आर्टिकल हैं वो सिर्फ 7 अनुच्छेद संयुक्त राज्य अमेरिका वाले में है। बाकी ब्रिटेन का जो है ये जो है लिखित संविधान नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं सही गया होगा। कुकिंग गैस किन गैसों का मिश्रण है। कुकिंग गैस की अगर बात करें, आई मीन जो एलपीजी गैस है, किस गैस का मिश्रण है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपने कर लिया होगा। ऑप्शन है ब्यूटेन प्रोपेन, ऑक्सीजन मीथेन, ऑक्सीजन हीलियम, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, एलपीजी जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी जब कहीं पर आपका रिसाव होने लगता है एलपीजी, तो उसमें क्या होता है कि कोई चीज जैसे मान के जो उसकी गंध होती है वो किस चीज की होती है, तो वो होती है इथाइल मर क्रिप्टन की। तो आप लिख लीजिएगा इथाइल मर क्रिप्टन जो होती है उसकी की गंध के कारण हमें पता लगता है कि जो एलपीजी है वो रिस रही है या लीक हो रही है कहीं पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में। ये गाय है, घोड़ा है, हाथी है या बाघ है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी। जो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है वो हाथी है। बाकी हम बात करें भारत का राष्ट्रीय पशु तो वो आपका बाघ है, लेकिन विरासत पशु की अगर बात करेंगे तो आपका हाथी राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी है और मुझे उम्मीद है ये तो आप लोग कर ही लोगे कि गाजर में निम्न में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विटामिन ए। और विटामिन ई का अगर हम केमिकल नेम देखें तो ये तो होता है रेटिनॉल और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होती है। विटामिन बी होती है, इसका केमिकल नेम थायमीन होती है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी जो होता है ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी कमी से आपके पास जो है स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन डी जो होता है ये कैल्सीफेरॉल होती है और इससे कमी से आपका रिकेट्स हो जाता है। और भी अगर मैं विटामिन डी के बारे में बात करें तो सूर्य से ये होता है और ये जो विटामिन है ये आपके शरीर के अंदर ही बनता है। और हम बात करें तो जो मानव मूत्र होता है उसमें भी जो विटामिन पाई जाती है विटामिन डी होती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। तो ये भी काफी जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए, इल्तुतमिश ने करवाया था, बलबन ने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था या फिरोज तुगलक ने करवाया था, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो आप ये याद भी कर सकते हो, अलाई और अलाउ एकदम सही से लग रहा है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और ये जो अलाई दरवाजा है ये कुतुब मीनार के जस्ट बगल में है। ठीक है, यानी कुतुब मीनार के आसपास ही है, यानी दक्षिणी छोर पर उसके ये है अलाई दरवाजा। तो याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। काफी इंपॉर्टेंट है ये। हैदर अली के साथ की थी, लॉर्ड कर्जन के साथ की थी, टीपू सुल्तान के साथ की थी या नंदराज के साथ की थी। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टीपू सुल्तान। और मुझे उम्मीद है कि आपने कर भी लिया होगा। और अगर ये बात करें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई किस ईयर में थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1792 में। ठीक है, चलिए तो ये क्लियर है। अगर अंग्रेज ना दिया होगा तो वहां पर दिया होगा इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी अंग्रेजों की तरफ से जिसने इस संधि में भाग लिया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो ये भी आप याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन है आपके लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड मिंटो।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने किया था इसको, और इस बंगाल विभाजन को हम लोग बंग भंग के नाम से भी जानते हैं, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो आप इसका आंसर बताइए, और साथ में अगर आपको पता है तो ये बताइए किसके किसके बीच में ये युद्ध हुआ था। तो ये जो आपका युद्ध हुआ था ये परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, दसराग युद्ध। और परुष्णी नदी का जो अब नाम है वो रावी नदी है। ठीक है, रावी नदी का पुराना नाम परुष्णी नदी था। और ये अगर बात किया जाए किसके किसके बीच में हुआ था, तो 10 राजाओं और राजा सुदास के बीच में हुआ था। 10 राजाओं और राजा सुदास के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें राजा सुदास जीते थे और वो जो 10 राजा थे वो हार गए थे। रावी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पसंद आ रहा है क्वेश्चन या एक्सप्लेनेशन में या समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, बता दीजिए। यहां पर प्रोटीन जो है गलत लिखा है तो कोई बात नहीं। सोयाबीन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ग्लिसिनिन। ग्लिसिनिन जो है ये पाई जाती है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के दरबारी कप का नाम क्या था? काफी इजी क्वेश्चन है ये। चलिए, तो इसका राइट आंसर मुझे उम्मीद है आपने बता दिया होगा। तो इसका राइट आंसर है बाणभट्ट। और बाणभट्ट जो हैं ये उसके दरबारी कब थे। अबुल फजल जो थे ये अकबर के दरबारी कब थे। कालिदास जो थे ये आपको पता है चंद्रगुप्त द्वितीय के जो थे, यानी विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बता दीजिए। चलिए, जुसीफ कार खान के समय ने की थी, निजाम मुल्क ने की थी, शाह आलम द्वितीय ने की थी, या मोहम्मद शाह ने की थी, बताइए। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निजाम मुल्क। निजाम मुल्क ने ही हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी, या ऐसा कह दें कि बीरबल का पुराना नाम क्या था? तो इसका जो पुराना नाम था वो था महेशदास। राजा बीरबल का पुराना नाम महेशदास था। चलिए, और जो टोडरमल थे ये थे अकबर के वित्त मंत्री थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग से कि अकबर के वित्त मंत्री का क्या नाम था, तो वो टोडरमल था। चलिए, महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरने पर बैठे थे? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग का हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, या असहयोग आंदोलन के विरुद्ध? चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपने इसका सही आंसर टिक कर लिया होगा। तो नहीं टिक कर पाए हो तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं इसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध ही इन्होंने 1919 में धरने पर बैठे थे। बाकी मैं अगर आपको बता दूं इसमें, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। चौरी चौरा कांड जो है आपका ये आपका 1922 ईस्वी में हुआ था। रॉलेट एक्ट आपका 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में ये खत्म हो गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। हर एक चीज को लिख लो अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो। ठीक है, चलिए। अलकनंदा एवं मंदाकिनी के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? आपको पता है कि 5 प्रयाग जो हैं वो हुए हैं अपने यहाँ पर, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग और नंद प्रयाग, इतने चीजें हैं। तो उसमें से जो आपका अलकनंदा और मंदाकिनी है वो आपका रुद्र प्रयाग बनाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? काफी इंपॉर्टेंट है, बता दीजिए आप। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था, वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। बाकी सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। चलिए, क्षोभ मंडल की परत जो है मोटी कब हो जाती है? ये क्वेश्चन है, इसको सही करिएगा। क्षोभ मंडल की परत मोटी कब हो जाती है? ये क्वेश्चन है। क्षोभ मंडल की परत कब होती है मोटी? गर्मी में, जाड़े में, बसंत में, या कभी नहीं, हमेशा वैसे ही रहती है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्मी में। जो क्षोभ मंडल होती है इसकी परत गर्मी में मोटी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। लाइक करते हुए चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप आपके व्हाट्सएप और जहां पर भी हैं आप इसको शेयर कर दोगे ताकि आपको अच्छे से इसकी जानकारी मिल सके। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन। तो ये है जो ग्रीनविच है वो यूके में है।
विदेश में स्वतंत्र भारत की स्थापना किसने की थी, ये बताइए आप, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप, इन्होंने ही विदेश में स्वतंत्र भारत की स्थापना की थी। उसके बाद 19वां नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत रघुपति राघव राजा राम दांडी मार्च के समय पहली बार किसके द्वारा गाया गया था, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिगंबर बिष्णु, इन्होंने ही गाया था। और जो दांडी मार्च है ये 1930 में हुआ था, आपको भी पता है। तो दिगंबर बिष्णु ने ही रघुपति राघव राजा राम को सबसे पहले गाया था। अब आप इसको लाइक करिए, अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अबुल फजल की हत्या किसने की थी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, तो वीर सिंह देव ने की थी, शहजादा सलीम ने की थी, शहजादा ने की थी या मलिक अंबर ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा आप लोगों ने दे दिया है आंसर। तो वीर सिंह देव जो हैं इसके राइट आंसर हैं। और आपको पता है कि जो अबुल फजल थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, ये चीज आपको याद रखना है। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे, 20 ही क्वेश्चन थे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से अच्छा किया होगा। और अगर पसंद आया तो लाइक करिए। और डेली आपको यहाँ पर एक टेस्ट मिलेगी, एक क्लास मिलेगी, तो आप डेली इसको करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।